गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपी का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो दोनों कौरव और पांडव वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही कौरव तथा पांडव वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सभी एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्या का ज्ञान भी दिया था। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर शस्त्र उठाना पड़ा। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से देवग्रंथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कृपाचार्य महर्षि श्रद्धावान के पुत्र थे। महर्षि गौतम के पुत्र श्रद्धावान थे। उनकी धनुष और बाण के प्रति विशेष रुचि थी। इसके अलावा उन्हें किसी भी विद्या में रुचि नहीं थी। अपने तपोबल से उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने युद्ध कौशल की अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। सर्वदान की तपस्या और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को देखकर इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं हमारे इंद्रलोक को छीन न ले, इसलिए देवराज इंद्र भयभीत रहने लगे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा जानपदी को शरद ऋषि के आश्रम में भेजा। जिस समय वह अप्सरा वहां पर पहुंची, उस समय वहां का वातावरण अत्यंत रमणीय हो गया था। जब शरद ऋषि अपने आश्रम से बाहर निकले, तब उन्होंने उस अप्सरा को देखा और उस पर मोहित हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने आप पर संयम बनाए रखा था। कुछ समय के बाद उनमें विकार उत्पन्न हो गया और उनका शुक्रपात हो गया। इसके बाद वे अपना धनुष बाण छोड़कर फिर से तपस्या में लीन हो गए। जिस समय उनका शुक्रपात हुआ था, वह सरकंडे पर गिरा और दो भागों में विभाजित हो गया था। कुछ समय के बाद उन दो भागों से दो संतानों की उत्पत्ति हुई। एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। उसी समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। जंगल में शिकार करते समय राजा शांतनु शरद ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो बच्चे रो रहे हैं। उसके बाद वे उन दोनों बच्चों को अपने साथ राजमहल में ले आए। उन्होंने उन दोनों बच्चों का नाम रखा। एक का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा। कृप भी अपने पिता के समान धनुर्विद्या में प्रांगत थे। बड़े होने पर भीष्म पितामह द्वारा उन्हें कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था, लेकिन कौरवों और पांडवों की विशेष शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को जिम्मेदारी दी गई थी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।